देखें जी, वो आपने सुना होगा, तेरे शौक द नहीं एतबार आजा वेख लै मैनू सितम गा रहे हैं। एक्चुअली कुछ सर्कमस्टांसिस इस तरह के हो जाते हैं इंसान के कि अगर वो चाहे कि वो ये कुछ बनना चाहता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बन पाता, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके लाइफ का डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। मेरी तालीम बिल्कुल डिफरेंट, मेरे जो मैं काम कर रहा हूँ इस वक्त उससे बहुत डिफरेंट है, लेकिन शायद कुदरत को यही मंजूर था कि मैं इस तरफ रुख करता और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करता। तो लिहाजा मेरी जो शौक़ है वही मेरी तालीम है। मैंने तालीम को अपना शौक़ नहीं बनाया। असल में मैंने भी, मेरी बहुत अच्छी ख्वाहिशात थी मेरी भी, और मेरी भी ये विश थी कि मैं किसी अच्छी जगह पे मैं जॉब करता। और एक मैंने मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर हाउस ज्वाइन किए। मेरी जो एकेडमिक है वो बिल्कुल डिफरेंस है मेरी फ़ील्ड से, लेकिन मुझे शौक़ था बहुत ज़्यादा कि मैं इन जगहों पे फिरूं। लाहौर के अलावा बेशुमार जगहें थी और मुझे बहुत ज़्यादा पैशन था कि मैं इन तमाम जगहों को जाके एक्सप्लोर करूं, और जहाँ जहाँ पर मैं बचपन में नहीं जा सका अपनी फ़ैमिली के साथ, या मुझे मेरी फ़ैमिली वाले छोड़ जाते थे, लिहाजा मैंने वक्त के साथ साथ उस जगह को अपनी तालीम के साथ साथ जाना स्टार्ट किया। उन जगहों को देखा, फिर लोगों को गाइड किया, फिर एक छोटा सा मैंने ब्लॉग बनाया। उस ब्लॉग पे मैंने काम करना स्टार्ट किया। वही मेरा वे ऑफ अर्निंग भी बन गया। गूगल एडसेंस मैंने अप्लाई किया उसके ऊपर, और फिर बहुत से लोग वहाँ पर आते थे, उस ब्लॉग को व्यू करते थे। तो मेरी जो मेरे सेंटिमेंट्स थे वो मज़ीद जो थे वो उजागर हो जाते थे कि मैं पाकिस्तान के लिए काम कर सकता हूँ। तो मैंने इस फील्ड को फिर मज़ीद कंटिन्यू रखा। इसके अंदर मैंने वेरियस चेंजेस की। मैंने टांगे के साथ साथ लोगों को लाचे पहनाने स्टार्ट कर दिए और टर्बन्स देना स्टार्ट कर दी। इसके अलावा हम बहुत से जो कल्चरल जो एक्टिविटीज़ लाहौर के अंदर, मिसाल के तौर के ऊपर फ़िल्म दिखाते थे पहले, वो डुगडुगी बजा के, और छोटी एक पूरा सिस्टम था, हमने उसको प्रिजर्व किया। यहाँ पर लाहौर ही के अंदर हमने बहुत से ऐसे लोगों को फ़िल्में दिखाई उसके अंदर, जो फ़िल्म चलती जा रही है और बंदा बाहर से बोलते जा रहा है। अब बंदे को ये पता कैसे लगता था कि अब ये वाला सीन आ गया तो ये बोलना है, तो ये उनकी भी एक आर्ट था, तो वो उस आर्ट को ज़िंदा रखा। फिर यहाँ पर लोग गीत वाले बहुत ज़्यादा थे, अनफॉर्चुनेटली अब वो ख़त्म हो चुके हैं। बंदर का तमाशा था। तो मेरे लिए आगे राहें खुलती गई और मैंने इस चूज़ को एज अ प्रोफेशन लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक वो प्रोफेशन चल रहा है। पाकिस्तान एक्चुअली एक वाहिद वो मुल्क है कि जिस पे लोग एक दफ़ा चौंक जाते हैं। हमारे पाकिस्तान के नौजवानों में वो सलाहियतें मौजूद हैं जो शायद दूसरे लोगों में मौजूद नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं 7 साल पहले लाहौर से खंजराब चाइना बॉर्डर तक मैं कल्चरल ड्रेस में गया हूँ। मैंने लाचा पहना, ऊपर सर पे टर्बन बांधी, और एक बैनर प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी का लेके मैं चाइना बॉर्डर पहुँचा। तो जब मैं चाइना बॉर्डर पहुंचा तो वहाँ पर मैं वाहिद पाकिस्तानी था जो सर्दी में वहाँ गया हुआ था, बिकॉज कि मैंने अपने एक प्लान बनाया था कि मैंने इस जगह तक जाना है। तो वहाँ पे चाइनीज़ आए और चाइनीज़ ने वहाँ पे जाके देखा कि मैं पहुँचा हुआ, तो उन्होंने कहा कि आर यू मैड? मैंने कहा नो, आई एम पाकिस्तानी एंड आई एम प्राउड टू बी माई सेल्फ कि मैं आज अपने कल्चरल ड्रेस के यहाँ पहुँचा हूँ। उस टूर का मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ कि मैं जब वापसी पे आ रहा था तो वो लोकल चैनल पे भी चल चुका था, मेरा एक्सपेंस हाफ़ हो गया। मुझे लोगों ने वहाँ घरों में ठहराया। तो पाकिस्तानी को एक जो पॉजिटिव इमेज है वो हर जगह पर मौजूद है। कुछ लोग पाकिस्तान को नहीं जानते, लेकिन जो हमारे पास टूरिस्ट आ जाते हैं जो पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव सोच के आए होते हैं, जब यहाँ लोगों का मिलनसार देखते हैं, और हम लोग, मुझ जैसे कई लोग नौजवान जो पाकिस्तान को बाहर जाकर रिप्रेजेंट भी कर रहे होते हैं, तो हमारे अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक मोटो होता है कि हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करना। तो मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है जब पाकिस्तान का नाम बोला जाता है। हम लोग कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में गए हैं, तो वहाँ पर भी जब पाकिस्तान का नाम बोला जाता है तो हमें बड़ा फ़ख्र होता है कि हम लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो एक बड़ी फ़ख्र की बात हमारे लिए। मैं अगर लोकल की बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त लोकल चैनल्स ने तो बहुत कवरेज किया है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन अगर मैं फ़ॉरेन चैनल्स की बात करूं तो BBC पे मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री चल चुकी हुई है, नेशनल ज्योग्राफिक के ऊपर डॉक्यूमेंट्री चल चुकी हुई है, BBC पे पूरा फ़ीचर लिखा जा चुका है लाहौर का। इसके अलावा जौन सा है वो हमारा जो थाईलैंड के चैनल्स हैं उन लोगों ने पूरी डॉक्यूमेंट्री पब्लिश की हुई है। और एक प्रोजेक्ट मुझे
जो हम पे किया था वो सेंसोडाइन पाकिस्तान ने किया था, उसका नाम रीज़न टू स्माइल था। पूरे पाकिस्तान से शॉर्ट फिल्म्स को इकट्ठा किया गया, उन लोगों को इकट्ठा किया गया जो पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे थे किसी न किसी लेवल पे, और 75 शॉर्ट फिल्म्स जो थी वो सेलेक्ट की गई। उनमें से 5 को रिप्रेजेंट करना था पाकिस्तान को, तो उस 5वें में मेरा नाम भी शामिल था, और आई वाज द सेकंड वन कि जिसकी स्टोरी को लिया गया था, टांगे की स्टोरी को अंदरून शहर में कल्चर की। तो वो रीज़न टू स्माइल जो प्रोजेक्ट था वो सेंसोडाइन पाकिस्तान एंड सेंसोडाइन यूके ने स्पॉन्सर किया था हमको, और मज़ीद अभी उनका प्लान है कि वो थॉरली लाहौर के में डिफरेंट जो और प्रोजेक्ट्स हैं उन पर भी वो काम करना चाह रहे हैं। तो एक तो ये था। दूसरा, हमारे पास पूरी दुनिया से जो फॉरेन डेलीगेट्स थे, ऑफिशियल और अनऑफिशियल लोग, वो हमारे टांगे पे आके बैठ चुके हुए हैं। मुझे ये भी एहसास है कि मैंने लाहौर के अंदर अल्लामा इकबाल की जो फैमिली है उनको भी टूर कराया हुआ है, और उनके पोते परपोते अभी तक हमारे साथ टूर कर रहे हैं। मुनीब साहब को आप जानते होंगे, उनकी फैमिली के लोग, वलीद साहब हो गए, फ़िरोज़ सन्स वाले हो गए, उस्मान साहब, उनको हम टूर करा चुके हुए हैं। फिर मुझे ये भी एहसास है कि जब कोर कमांडर्स चेंज वगैरह होते हैं लाहौर के, या कोई नई ब्रिगेड आती है, तो उनके ऑनरली टूर का एहसास भी मुझे हासिल है। वो हमारे टांगे पे आकर सफ़र करते हैं। ये साल का पूरा स्केजूल है जो हमें मिलता है पहले। अब पाकिस्तान आर्मी के कई जवान हैं, कई माएँ हैं, कई बहनें हैं जो टूर करने हमारे पास आते हैं। इसके अलावा कासिम अली शाह साहब, जो आपको याद होगा कि सब साथ थे, उनको मैंने पूरा अंदरून शहर का टूर करवाया था, और वो पैदल टूर था जिसके अंदर उनकी पूरी एक जो थे आने वाले जो नौजवान थे, रोशन नौजवान, उनके साथ एक टूर था कासिम अली शाह साहब के साथ। तो मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं कासिम साहब के साथ भी टूर कर चुका हूँ। खाने जो उनसे हैं वो तो लाहौरी लाज़िम व मलज़ूम है। आप कहीं पे कोई बात कर रहे हैं, साथ खाना होना उसका बहुत ज़रूरी है। खाना एक ऐसी पहचान है, मैं ये बात कहूँगा पाकिस्तान की एक ऐसी पहचान है, जायका ख़ास तौर के ऊपर, कि अगर आप दुनिया के जिस मर्ज़ी कोने में चले जाएँ, आप अगर पकाना जानते हैं तो आपके वहाँ पे खाने में लोग भी मौजूद होंगे। लाहौर को ये एज़ाज़ हासिल है, ख़ास तौर पे ग्वाल मंडी को भी एज़ाज़ हासिल है कि यहाँ पर जो जितने भी खाने पकते हैं उनके अंदर जो स्पाइसेस इस्तेमाल होते हैं वो सारे हाथ के कूटे हुए हैं। कोई नेशनल या दूसरा यूज़ नहीं करते, सारे अकबरी मंडी से स्पाइसेस आते हैं, उसको वो कूटते हैं। उनके अपने नुस्खे हैं कि किस चीज़ में कितना स्पाइस डालना है, किस में कितना नमक मिर्चों का हिसाब किताब रखना है, ब्लैक पेपर कौन सा यूज़ करना है, हल्दी कितनी यूज़ करनी है। तो जायका जो उनसा है वो बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख़ुद जो फादर्स हैं वो बहुत कॉन्शियस हैं, फूड कॉन्शियस हैं। हम लोग नई सी नई डिशों की जो उनसे वो रेसिपी निकालते रहते हैं। ख़ास तौर पे हम लोग देसी जो उनसे है, मेरे वालिद साहब भी बहुत अच्छे उनसे हैं, वो कुक है, घर में खाना अक्सर बात वही पकाते हैं, तो वही इनहेरिटली मुझे भी डाइवर्ट हुआ है। तो खाना जो उनसे है वो, उसको मैं ये कहूँगा कि हम लोग जो खाना है, हम ज़िंदा रहने के लिए उनसे है वो खाना नहीं खाते बल्कि खाने के लिए ज़िंदा रहते हैं। दिस इज़ वन ऑफ दैट। मैंने जैसे बताया कि मैंने बहुत छोटे पैमाने से इस काम का आगाज़ किया था। आज अभी भी मेरे पास कोई गेस्ट आते हैं तो मैं ख़ुद उनके पास चल के जाता हूँ, मैं ख़ुद उनको टूर्स करवाता हूँ। आपकी कमिटमेंट्स बहुत मायने रखती हैं। मेक श्योर आपको अगर किसी चीज़ का नहीं पता तो आप ना बताएं। हमारे आजकल ये हो रहा है कि लोगों को चीज़ का नहीं पता होता, लेकिन वो जो उनसे उनको गलत बता रहे होते हैं। इस तरह आपको अगर प्रॉपर हिस्ट्री का पता है तो ही आप गाइड करें। ये वो फील्ड है, किसी भी कंट्री की जो बैकबोन है वो टूरिज़्म है। आप थाईलैंड में चले जाएं, आप नेपाल में चले जाएं, आप इंडिया में चले जाएं, आप ईरान में चले जाएं, आप टर्की में चले जाएं, उनका जो रेवेन्यू है सबसे ज़्यादा टूरिज़्म डिपार्टमेंट से, टूरिज़्म फील्ड से आ रहा है। उसकी रीज़न क्या है, वहाँ टूरिस्ट क्यों जाता है? एक तो सेफ़ एंड साउंड प्लेसेस हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट ने तरजीहात दी हुई है अपने टूरिज़्म प्लेसेस को प्रिजर्व करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे थोड़ा सा लैप्स है। जो रही गई प्लेसेस हमारे पास बची हुई हैं, हम उनको कोशिश करते हैं कि अपने टूरिस्ट को दिखाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब अगली बार आते हैं वही टूरिस्ट देखने के लिए या किसी को रेफ़र करते हैं तो प्लेसेस काफ़ी हद तक कम हो चुकी होती हैं। जैसे किला है, किले की हालत बहुत खस्ता है अभी भी, उसको रेनोवेट करना चाहिए, पुरानी हालत में उसको वापस लेके आना चाहिए।
तो टूरिज़्म बहुत अच्छी फील्ड है। इसके अंदर आपको सीखने के मराहिल, मतलब ये एक लर्निंग प्रोसेस है। आपको हर आने वाला टूरिस्ट कोई ना कोई नई चीज़ बता के जाता है। हमारे पास लाहौर के अंदर बेशुमार ऐसी टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो अभी भी अनएक्सप्लोर हैं। ऐसी हवेलीज़ हैं, ऐसे कूचे हमारे पास हैं, ऐसे पुराने लोग मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया हुआ है। उनमें पहलवान हैं, उनमें कुक जो पकाई वाले लोग हैं, उनमें लोग फनकार हैं। तो ये फील्ड कौन सी है, मैं नौजवानों को यही कहूँगा कि आप आइए, इस फील्ड को ज्वाइन करें, प्रॉपर वे से इसको पकड़े, गलत ना बताएं किसी को, सही बताएं उसको। नहीं पता आप किसी से पूछ लें। और बहुत ज़्यादा इसके अंदर आपके पास चांसेस हैं अपने आप को ग्रूम करने के लिए। आप पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो डेफिनेटली यू नीड टू बी द टूरिस्ट गाइड टू ट्रैवल ओवर देयर। तो पाकिस्तान के अंदर भी यही सिचुएशन है कि अगर कोई टूरिस्ट आता है तो उसको भी एक टूरिस्ट गाइड रिक्वायर्ड होता है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि खुदारा फ्री सर्विसेज को ख़त्म कर दें। आपका वक्त है, आपके पास आपका वक्त लगता है किसी चीज़ के अंदर, अपना टाइम लगाते हैं तो आपका टाइम का पे बैक मिलना चाहिए आपको। लोग फॉरेनर को देखकर उसके साथ सिर्फ एक तस्वीर के चक्कर में जो वो पैसे यहाँ देने आया होता है वो आप उसको फ्री टूर करवा देते हैं, तो वो ये समझता है शायद ये कौम बहुत भूखी है, तस्वीर की भूखी सिर्फ है। तो आप वो प्रोफेशनलिज्म को ख़त्म ना करें और इस जो सब्जेक्ट है उसको आप प्रॉपरली लें।